नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन में उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण मामले में प्रदेश भर में रीवा का स्थान रहा अव्वल। प्रमुख सचिव ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को दी बधाई। जय स्तंभ चौक के समीप संचालित फल दुकानदार की तानाशाही बनी। शिवपुरवा सरपंच द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामवासी हुए लामबंद। और टीआरएस कॉलेज में सुरक्षा गार्ड की वित्तीय निविदा में किया गया श्रम कानून का उल्लंघन। कलेक्टर से न्याय की गुहार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के मामले में प्रदेश भर में रीवा जिला पंचायत ने उत्कृष्ट कार्य करते हुए 85.77% वेटेज के साथ ए ग्रेड पर रीवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसी बात को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा द्वारा बधाई प्रेषित करते हुए इस बेहतरीन कार्य की सराहना की गई है। रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखड़े द्वारा लगातार एक से एक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा जिले ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आई शिकायतों का निराकरण किए जाने में जो तत्परता दिखाई है वह प्रदेश भर में अग्रणी स्थान रखता है। इसी बात को लेकर मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा द्वारा जिला पंचायत द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों को लेकर संतोष जाहिर किया है। इतना ही नहीं, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े को पत्र के माध्यम से बधाई भी प्रेषित की गई है तथा उनके द्वारा इस बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की गई है। इस संबंध में रीवा दर्शन द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े से बात की गई तो उन्होंने प्रमुख सचिव का आभार जताया और कहा कि जनहित से जुड़े मुद्दों को आगे भी प्राथमिकता के साथ करता रहूंगा। इस कार्य का श्रेय उनके द्वारा जिला व जनपद की पूरी टीम को दिया है, जिनके सहयोग से यह सफलता प्राप्त हुई। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में रीवा जिला लगातार एक नंबर पे आ रहा है। पिछले 3 महीने से लगातार उन्होंने एक नंबर बरकरार करके रखा है। मैं इतना कहना चाहूँगा, रीवा में बहुत सारी शिकायतें आती है, लेकिन जो हमारे अधिकारी हैं सीईओ जनपद और उनके अधिकारी जो लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके द्वारा संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया है। इसके साथ ही मेरी जो जिला पंचायत की टीम है सीएम हेल्पलाइन की, उनके द्वारा भी लगातार कॉल करके इसको समाप्त किया जाता है। तो ये श्रेय सभी उनका है, मेरा ऐसा कोई श्रेय नहीं है इसमें। सर, कोई नई रणनीति बनाई जा रही है और आगे निरंतर इसी तरह से कार्य जारी रखने के लिए? सीएम हेल्पलाइन में तो रणनीति पहले से ही है, बाकी सब कार्यों में तो जैसे जैसे रणनीति बनाई जा रही है। स्पेशली ये रणनीति बनाई जा रही है कि जो पैसा निकला है पंचायतों द्वारा उसका जल्दी जल्दी काम पूर्ण हो जाए। जय स्तंभ चौक में फल का व्यापार करने वाला व्यापारी मोहल्ले वासियों के लिए बना पड़ी आफत। शिकायत के बाद भी नगर निगम व जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीवन नर्क बन गया है और फल की गंदगी पूरे मोहल्ले की नालियों में फटी पड़ी है, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। ये हाल है रीवा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 6 गंगानगर का, जहां की गंदगी और सड़ांध मारती नालियां आपको हैरान व परेशान कर देंगी। पूरे मोहल्ले की स्थिति देख ऐसा लगता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अगर यहां से गुजर जाए तो निश्चित ही वह संक्रमण का शिकार हो जाएगा। बावजूद इसके ऐसी गंदगी भरे माहौल में बस्ती भर के सैकड़ों लोग रहने को मजबूर हैं। ना तो इस वार्ड की साफ सफाई हो पाती है, ना ही कचरा वाहन मोहल्ले में प्रवेश कर पाता है। ऐसी स्थिति में लोगों को सड़क पर ही कचरा मजबूरन फेंकना पड़ता है। इतना ही नहीं, मोहल्ले में पैदल के अलावा कोई वाहन निकालना भी मुश्किल है। इसकी सबसे बड़ी वजह जय स्तंभ चौक में फल की दुकान लगाने वाला व्यापारी माना जा रहा है, क्योंकि फल व्यापारी गोरेलाल द्वारा बस्ती के अंदर फल का गोदाम बना रखा है, जहां 24 घंटे ट्रक खड़े रहते हैं। इसके अलावा फलों की गंदगी चारों तरफ नालियों में पसरी रहती है। ऐसी स्थिति में मोहल्ले वासी नारकी जीवन जी रहे हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है, बल्कि उल्टे इन्हें
धौंस दी जाती है कि जो करना हो कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फल विक्रेता को आखिरकार किसका संरक्षण प्राप्त है कि इसके द्वारा जहां मुख्य मार्ग पर अवैध कब्जा किया गया है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी मुसीबत बन गया है। लोग गंदगी से पूरी तरह हलाकान हैं और इस बात की शिकायत भी जिम्मेदारों से कर करके थक चुके हैं, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कहीं न कहीं जिम्मेदार ही फल व्यापारी को संरक्षण दे रहे हैं, जो आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। इस बात को लेकर आम जनमानस में जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। आइए हम आपको मोहल्ले के लोगों से रूबरू कराते हैं, जो खुद ही अपनी समस्या से आपको अवगत कराएंगे। ये वार्ड 6 है और मेरा नाम नंदिता प्रजापति है। हमारी ये समस्या थी यहाँ पे कि इतना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे कचरा जो मतलब हम इससे कई बार परेशानियों से बहुत ज़्यादा इससे परेशान होते हैं। इन कचड़ों के कारण इनका जो यहाँ पे हमारे एक फल व्यापारी रहते हैं, गोरेलाल करके नाम है इनका। ये फल व्यापारी यहाँ पे फल उतारते हैं अपना, उससे उनका ट्रक खड़ा रहता है और पूरा कचरा यहीं पे इकट्ठा कर देते हैं। ट्रक के कारण हम बगल में कचरा इकट्ठा होता है, हम निकल नहीं पाते हैं, पूरा मोहल्ला यहीं पे फेंकता है कचरा। और वहाँ जो नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं वो जो है तो वो भी आगे पार नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इतना कचरा है तो वो निकलेंगी कैसे। ये सारे फल व्यापारी जो हैं ये उतारते हैं, यहाँ पे अपना फल उतारते हैं, उसके बाद इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, जो भी इनके वेस्ट आइटम्स होते हैं, वो सारे के सारे यहीं पे फेंक देते हैं। सड़े फल या जो भी, हमने इनसे कई बार बोला कि यहाँ पे अपना कचरा हटा लें। हम लोग कचरे बहुत दिक्कत होती है भाई, हम लोग भी ऑफिस जाते हैं या कुछ भी जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं हमारी। इन कचरे के कारण हमारे घर में भी गंदगियाँ होती हैं, मच्छर पनपते हैं, पूरी नालियों में इतना कचरा इकट्ठा हो जाता है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। बरसात के टाइम तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती, कीचड़ इकट्ठा हो रहा, पानी इकट्ठा हो रहा, पर वो जो है तो हटाने को तैयार नहीं है। कई बार ऐसा भी हो कि हम गाड़ी से गिरने से बचे हैं, नहीं निकल पा रही, गाड़ी क्रॉस करने की जगह नहीं है। हमने इनसे बोला कि आप अपना ट्रक कहीं और खड़ा करिए, ये यही बोल रहे हैं कि नहीं ट्रक तो यहीं पे रहेगा। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ हो ही रही है, हमें घर में भी प्रॉब्लम होती है, घर में भी नहीं जा रहा है। हाँ, इन्होंने परमानेंट अपना गैरेज बना रखा है यहाँ पे। गैरेज भाई इनको ठीक है आप फल उतारो, पर कहीं और अपना ट्रक खड़ा करो, पर ट्रक खड़ा करने को राज़ी ही नहीं है। कई बार उनसे बताया कि आप कहीं और खड़ा करिए, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कचरा गाड़ी कैसे आएगी? यहाँ पे इतना रास्ता ही नहीं है कि निकल पाए वो। कचरा गाड़ी वालों से भी बात हुई, उनसे बोला कि भाई आप क्यों नहीं आते हो, कचरा इकट्ठा क्यों हो रहा है, इसी कारण से हो रहा है। वो भी बेचारे कैसे हाथ से तो नहीं उठाएंगे वो कचरा, तो वो आगे निकल ही नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं मैडम हम क्या करें, यहाँ पे गाड़ी निकलने की जगह ही नहीं होती हमारे लिए, कोई रास्ता नहीं है ना, उस साइड से दूसरा रास्ता है वो भी नहीं है, उधर से भी नहीं आ सकते, इधर से भी नहीं आ सकते। में मंडी होने के बावजूद भी इनकी गाड़ियाँ हाँ, मंडी में ये जाते ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। ये ट्रक यहीं पे खड़ा करते हैं, सारा यहीं पे माल उतार रहे हैं। 2 रास्ते हैं इनके, एक दूसरा साइड भी है, वो दूसरे साइड पे अपना ट्रक नहीं ले जा सकते। कहते हैं कि भाई वहाँ से हम टर्न नहीं कर पाते हैं, हम यहीं पे ट्रक उतारेंगे, यहीं पे करेंगे, आपको करना हो जो कर लो। वार्ड नंबर 6 है, गंगानगर। समस्या ये है कि ये रोड में कचरा पड़ा रहता है जो आप देख रहे हैं, और दूसरा जो है कई बार जो है नगर निगम को कांटेक्ट करना पड़ता है, तो महीने में 1-2 बार वो उठाते हैं। और जो है डोर टू स्टेप जो कचरा कलेक्शन की गाड़ी है, ये इनके जो गोरेलाल जी का जो है ट्रक खड़ा रहता है। इन्होंने परमानेंट यहाँ गैरेज बना रखा है, और दूसरे इनको जब भी कहा जाता है कि भाई आप अपना सामान उतार करके और कहीं अन्यत्र जो है खड़ा करिए ट्रक, लेकिन ये ऐसा करने से मना करते, कहते जहाँ भी आपको जाना है करिए और हमारा तो ट्रक खड़ा रहेगा। इसके चलते जो है आप देख ही रहे हैं कि कितना कचरा फैला हुआ है, और कचरे के कारण बीमारियाँ पूरा अंदेशा बना रहता है। और यहाँ से आवाजाही करने वालों को जो अपनी गाड़ियों से आते हैं तो किसी तरह तो पार हो जाते हैं, लेकिन बेचारे जो पैदल हो करके आते हैं उनको ही यहाँ से निकलना कितना मुश्किल होता है। आप तो देख ही रहे हैं कितने सड़ांध की जो है महक आ रही है, और जो है इसके चलते जो है बड़ी अव्यवस्था फैली हुई है। हम ये चाहते हैं कि इसकी व्यवस्था परमानेंट किसी भी तरह से आपके माध्यम से हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। और जहाँ तक स्वच्छ भारत का मिशन भारत सरकार चला रही है, लेकिन ये द्वारा ट्रक खड़ा कर देने के कारण से आधी से ज़्यादा रोड जो है जाम रहती है। गोरेलाल जी का इनका ये गोडाउन है, लड़कन के जी बिल्कुल। और बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने वाले या कि कोई भी बाजार का काम करने के लिए जाते हैं
तो बेचारे किसी भी तरह गिरते पड़ते। एक दिन तो मैं स्वयं जो है इतना ज़्यादा कचरा, हाँ इतना ज़्यादा कचरा था कि मैं रोड के किनारे से जो थोड़ा सा नाली की पट्टी दिख रही है उसके माध्यम से मैंने पार करने का प्रयास किया, लेकिन मैं गिरते गिरते जो है नाली में बचा। इसके बाद जो है उनको जा करके मैंने कहा कि भैया आप अपना ये ट्रक यहाँ परमानेंट जो खड़ा रखिए, इसको आप सामान उतारने के बाद हटा लिया तो कम से कम रोड का आवागमन बराबर बना रहे। लेकिन वो उनके फल की दुकान है जो आपके जयस्तंभ चौक पे वैष्णव फूड के नाम से जानी जाती है। नहीं, वो तो कचरा जो है मोहल्ले का भी यहाँ डंपिंग स्पॉट बना के रखा है। वैसे डोर टू डोर स्टेप के जो कलेक्शन की गाड़ी आती है, चूँकि ये कचरा और गाड़ी खड़ी होने के कारण वो गाड़ी भी अंदर तक मोहल्ले के अंदर नहीं जा पाती है। बेचारे मोहल्ले वाले भी मजबूर होकर के यहीं डालते हैं, जबकि उनको मैंने कई बार समझाया कि देखो जब आपके पास आपके द्वार तक गाड़ी आती है तो इधर उधर कचरा ना फैलाएं, इससे बीमारी फैलती है, हम सभी प्रभावित होंगे। लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं, उनका दोष नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये ट्रक खड़ा रहना और यहाँ पे जो डंपिंग करते हैं सफाई कर्मचारी, नाले का कचरा या कि घर का कचरा डलता है, इसलिए रोड की बात। मोहम्मद इमरान अंसारी है और वार्ड नंबर 6 गंगानगर। समस्या ये है कि यहाँ जो है कचरा पड़ा हुआ है और ये ट्रक के वजह से, मतलब इनकी ट्रक जो है एनी टाइम यहीं खड़ी रहती है। ये कहा गया है बार बार कि भाई ये माल अपना उतार करके ट्रक को कहीं अलग खड़ा करिए, तो ये कहते हैं कि हो गया जो करना है करो भाई, गाड़ी खड़ी रहेगी। और इसके वजह से जो है कचरा यहाँ पड़ा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है सभी लोगों को। भाई बाइक वाले जो है आते हैं जाते हैं उससे दिक्कत नहीं है, अब जिसको पैदल आना जाना उसके लिए दिक्कत है, या कोई भी आता है तो उसके लिए बहुत दिक्कत है। और ये कचरा जो है पड़ा रहता है तो गाड़ी और कोई सामान लाना है या कुछ भी है तो अब गाड़ी की व्यवस्था हो तो आदमी जाए या आए, तो ये सब दिक्कत है, परेशानी है। और ये ट्रक हट जाए तो फिर कचरा वाली जो गाड़ी आती है तो वो डेली परमानेंट अंदर तक आए तो अपना कचरा उठा के ले जाए। वो भी बोलते हैं कि भाई हम कैसे अंदर आए, रास्ता ही नहीं है तो हम क्या करें। फिर वो बाहर से ही अपना घुमा करके चले जाते हैं और मोहल्ले वाले जो कचरा यहाँ फेंकते हैं, डंप करते हैं। यही समस्याएं हैं, उनकी समस्या है क्योंकि गाड़ी आती है। ये गाड़ी खड़ा करने की उनकी समस्या है कि ये कहीं भी ले जाएं, अपना व्यवस्थित जगह बनाएं। कचरा पड़ा हुआ है तो लगभग आधे कचरे तो उन्हीं के दुकान के अंदर से जो निकलते हैं, सड़े हुए फल है या और भी, मतलब जब गाड़ी खाली होती है तो उसमें कचरा है, सब यहीं पे डंप कर देते हैं। और इसके वजह से जो है सरांध मार रही है पूरा। और आप देख भी रहे हैं कि सामने केला का पत्ता पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ फल उल जो है सब फेंकते हैं यहाँ पे। तो इसके वजह से सारे मोहल्ले वाले को भी दिक्कत है, परेशानी है, बदबू आती है, बीमारी फैल रही है। तो यही सब अब नगर निगम में भी कंप्लेन किए तो बस वहाँ भी ऐसे ही हाल है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। देखते हैं, करते हैं, भेजते हैं, बस यही चल रहा है। इसको जो है समस्या को समाधान किया जाए। शिवपुरवा सरपंच की मनमानी व तानाशाही से ग्रामवासी हलाकान। एक तरफ जहां जिला पंचायत सीईओ द्वारा ग्राम पंचायतों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई ऐसे सरपंच व सचिव हैं जो ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार की हद पार किए हुए हैं। कुछ इसी तरह का एक मामला सामने आया है रीवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत शिवपुरवा 603 में, जहां शासकीय राज का जमकर बंदरवाट किया गया है। इस बात की शिकायत करने पर सरपंच पति द्वारा ग्रामवासियों को धमकियां भी दी जा रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक ग्राम पंचायत शिवपुरवा 603 की सरपंच राजकुमारी पटेल व सचिव नीरज पटेल द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार के चलते आम ग्रामवासी परेशान हैं। वहीं इनके द्वारा भ्रष्टाचार की सारी हदें पार की जा रही हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत शिवपुरवा में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें सड़क निर्माण के नाम पर सरपंच द्वारा दो बार पैसे आहरण किए जा चुके हैं, लेकिन निर्माण के नाम पर एक गाड़ी मिट्टी तक नहीं डाली गई। इसी तरह से एक सड़क का निर्माण 135 मीटर की बजाय मात्र 105 मीटर ही कराया गया है, जबकि पैसे पूरे निकाल लिए गए। इसी तरह से पुल निर्माण, नाली निर्माण समेत दर्जनों कार्य बिना कराए ही साठगांठ करते हुए फर्जी बिल लगा करके कई बार पेमेंट भी निकाल लिए गए। इतना ही नहीं, पत्नी सरपंच है और पति को बिल्डर बनाकर फर्जी तरीके से शासन के लाखों रुपए को चूना लगाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में व्याप्त समस्याओं के संबंध में जब स्थानीय जनप्रतिनिधियों समेत अन्य लोगों से बात की गई तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। मनोज पटेल हूँ,
एक समाजसेवी व्यक्ति हूँ। यहाँ सरपंच द्वारा इतना भ्रष्टाचार किया है कि पूरी जांच हो जाए तो 59 लाख का गमन हुआ है, लेकिन मैं जिसका माने कुछ काम ही नहीं किया उसकी अभी जांच करा रहा हूँ। पूरा गमन 100% पूरा गमन किया है। विरोध हम करते हैं तो हमको FIR कराने की धमकी भी देता है कि मैं FIR करा दूंगा। भ्रष्टाचार कर रहा हूं तो तुमसे क्या मतलब है। यही है वो आपके मुख्य मार्ग से संपत पटेल के घर तक जो रोड गई है वो कागज़ में 1-1.5 साल पहले बन गई, उसका 2,55,000 गमन किया। इसके बाद जो है तो आपके अगडाल वाली से लेकर के बुद्धसेन पटेल की रोड का वो भी 3,83,000 उसका भी गमन किया। इसका विरोध करने पर वो मुझे FIR कराने की धमकी देता है। सर मैं जनपद CO साहब को, जिला पंचायत CO साहब को, कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, सबको मैं शिकायत की, एक प्रति आवेदन दिया हूँ। इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी सर, मेरा नाम जसप्रीत प्रताप सिंह बघेल है। मैं वार्ड का पंच हूँ। 400 मीटर नाली बनने के लिए पैसा आया था 9 लाख रुपए जो बनी है, जो अभी मतलब देखे हैं आप, मात्र 50 मीटर नाली बनी है और 9 लाख रुपए कागज़ में निकला हुआ है। और ये गोकरण सरपंच मतलब उसकी पत्नी सरपंच है, वो पति पैसा निकाला है। शायद हमारे अध्यक्ष जी और ये सब लोग गए थे, जनपद CO साहब आए थे पंचायत भवन में, उनसे भी शिकायत किए। वो बोले कि किसी दिन आके देखेंगे। आज तक जनपद CO नहीं आए हैं। जिला पंचायत में प्रतिवेदन दिया हुआ है। साल पहले वो रोड में पुलिया सरपंच बनवाई, हम 63,000 रुपया निकाली, लेकिन पुलिया नहीं बनी अभी तक। और वो पुरानी रोड बनी है, उसमें प्लास्टर कराया गया है। बाकी रोड नया निर्माण प्लास्टर के बाहर रोड नहीं बनी है। 4,83,000 उसमें पैसा गमन किया गया है और पुलिया का पैसा 83,000 रुपया निकाला गया। भ्रष्टाचार तो बहुत है, लेकिन जो मुद्दा ये लोग बताए गए हैं तो सब जायज़ बताए गए हैं। और वो रोड हम बनवाए, उस रोड में आप चल के देख लीजिए, खाली प्लास्टर वसूल हुआ है। हम लोग अभी तक कहीं नहीं गए हैं। आज ये हम लोगों की शिकायत फास्ट है, अभी तक कहीं हम लोग शिकायत नहीं किए हैं। जिला CO के पास इन लोग शिकायत किए हैं। हम शिकायत 27 तारीख को किए हैं इन लोग, लेकिन कलेक्टर के पास किए हैं, CO के पास किए हैं और कमिश्नर के पास किए हैं। हम आज पहली बार शिकायत किए हैं, लेकिन शिकायत पहुंच गई है 27 तारीख को। अभी तक कोई नहीं आया सर। जी, मेरा नाम अवसराज सिंह है। मैं ही ग्राम पंचायत से पूर्व 603 का निवासी हूँ। यहाँ पर ये जो मेन रोड से मंदिर तक PCC निर्माण हुआ है, तो ये 135 मीटर का निर्माण था, उसमें मात्र 105 मीटर निर्माण हुआ है और 135 मीटर का सरपंच द्वारा पैसा निकाला गया है। और वो भी वो करीब 60 मीटर जो रोड बनी है, वो 60 मीटर रोड सरपंच प्राइवेट ज़मीन में बनवाया है। प्राइवेट ज़मीन वालों से यदि पैसा कुछ लेन देन करके, वो भी शासकीय नहीं है, प्राइवेट ज़मीन में है। और पूरा उसकी जो है लागत करीब 4 लाख के करीब है और रोड मात्र 135 मीटर में 105 मीटर में। TRS कॉलेज में सुरक्षा गार्ड नियुक्ति को लेकर की गई वित्तीय निविदा में मध्य प्रदेश श्रम कानून का उल्लंघन किए जाने के संबंध में सेना से सेवानिवृत्त हुए नायक अनिल तिवारी द्वारा कलेक्टर को प्रार्थना पत्र सौंपकर जांच की मांग की गई। इस संबंध में सेना से सेवानिवृत्त हुए नायक अनिल कुमार तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आउटसोर्स में सुरक्षा गार्ड प्रदान किए जाने की निविदा में कॉलेज प्रबंधन द्वारा निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया है और अब उन शर्तों को भी मानने से इनकार किया जा रहा है। आपके पास हम अपना ज्ञापन लेके आए थे, विनती, जो TRS कॉलेज महाविद्यालय में सुरक्षा प्रदान करने हेतु निविदा निकाली गई थी। निविदा का एक तो उसमें जो नियम शर्तें हैं पालन नहीं की गई और निविदा जब वित्तीय निविदा खोली गई तो उसमें ये किया गया कि जो सबसे कम रेट डाला उसका श्रम कानून के अंतर्गत नहीं था, फिर भी बोला कि हम उनको देंगे। और जबकि इसमें
निविदा जो निकाली है उन्होंने साफ लिखा है कि दरें सुरक्षा गार्ड की 30 दिवस अवकाश सहित कुशल श्रमिक दर से देय होगी। इसका हिंदी में अगर आप लोग मतलब निकालें अगर तो सीधा ये है कि कॉलेज प्रशासन ये कहता है कि हम इसी दर से जो है दे करेंगे। अब जब वो कम दे रहे हैं, साथ में प्राचार्य महोदय वहाँ की ये बोली कि हमारे यहाँ भी वर्तमान में तो 6000 में लगा है। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर आपने 6000 में गार्ड लगा रखा है तो टेंडर के माध्यम से आप 12,000 रुपये या 9,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? इतने में तो 2 गार्ड आपकी आ जाएगी। दूसरा, आप कहते हैं कि यहाँ पे किसी भी श्रम कानून का जो है लागू नहीं होता है हमारे कॉलेज में। तो ये तो है तो हिंदुस्तान में, रीवा जिले में है, मध्य प्रदेश में है, तो नियम तो सारे लागू होते हैं। इसी को लेकर के हम जिलाधिकारी दंडाधिकारी महोदय से मिले। उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए और पढ़ा और आदेशित किया फ़ोन पर मैडम को कि अगर आपने इसमें उल्लेख किया है कि कुशल दर से श्रमिक देय होगा तो ये आपकी जवाबदारी है कि जो भी श्रमिक वहाँ लगे या सुरक्षा गार्ड उसको ये भुगतान होना चाहिए। एग्रीमेंट आप जब भी जिस भी निविदाकार को दे रहे हैं उस निविदाकार से आप एग्रीमेंट में ये लिखित में लेंगे कि आपको अगर अब जैसे यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो कुशल दर का है तो 10,510 रुपये बेसिक है और इसमें ESI EPF 16.25% लगा करके कुल बन जाता है 12,217 रुपये 87 पैसे। और इसी में GST, दूसरा कॉलेज प्रशासन ये कह रहा है कि हम GST नहीं देंगे। GST अगर आपको देना नहीं है तो निविदा में आपने GST प्रमाण पत्र क्यों मांगा? और कोई भी सेवा दी जा रही है उसमें 18% GST इंक्लूड है। इन्होंने क्या किया, जिस भी निविदाकार ने GST मेंशन किया है उसको सीधे बोला कि इसको आउट कर दीजिए, जबकि इसमें GST 18% जोड़ने पे ये टोटल 14,417 रुपये होता है। और जो सबसे कम निविदाकार ने कोट किया है उसका टोटल 9,619 रुपये 38 पैसे है। यानी अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 4,797 रुपये कोई भी एजेंसी अपने जेब से क्या देगी? ऐसा तो संभव नहीं है। और संभव है तो बहुत अच्छी बात है, कोई घर से लगा के अपना व्यापार करे। दूसरा, यहीं पे हम आपको एक उल्लेख बताना चाहेंगे, बिल्कुल जो लास्ट इनका रेट है इसमें इन्होंने जो इस पर ज़रूर आप लोग बिंदुवार जो है इसको आशा करता हूँ बिल्कुल प्रसारित करेंगे कि जो इनके द्वारा निकाला गया है वित्तीय ऑफर, इसमें लिखा गया है मानदेय प्रतिमाह, इसके बाद समयावधि और समायोजित करों का पृथक पृथक स्पष्टीकरण विवरण देवें। इसका सीधा अर्थ है कि GST जो जितने भी कर हैं वो देंगे, जिसने दिया उसको आपने बाहर कर दिया, बस यही चाहे। हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार तिवारी, सेना से सेवानिवृत्त। भाजपा नेता व झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह करचुली के ऊपर गत दिवस बाइक में सवार होकर आए बदमाशों ने हमला कर उनके साथ मारपीट करते हुए उन्हें घायल कर दिया। अमैया थाना क्षेत्र अंतर्गत मानस भवन के समीप यह घटना उस समय घटित हुई जब भाजपा झुंगी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिंह करचुली अपने घर को जा रहे थे। इसी बीच वहां पहुंचे बाइक सवार युवकों ने उनके ऊपर सरेराह हमला कर और मारपीट के बाद सभी आरोपी वहां से भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की पतासाजी की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। घटना के संबंध में स्वयं नागेंद्र सिंह ने बताया कि खैरा नई बस्ती को लेकर मेरा विवाद संजय त्रिपाठी से है, उसी रंजिश को लेकर उनके लोगों द्वारा हमला किया गया है। मैं अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा था मानस भवन के ये कचरा की तरफ से। इतने में जहाँ पे कचरा घर बना हुआ है वहीं पे मोटरसाइकिल से 3 आदमी एकाएक हमको मारने लगे और बोले कि संजय त्रिपाठी दादा भाई से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। क्योंकि 24 तारीख को मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एडिशनल SP को एक आवेदन दिया गया था कि पूर्व में मुझे धमकी दी गई थी संजय त्रिपाठी के गुर्गों द्वारा, उसी का ये वो लेकर के और खैरा नई बस्ती की ज़मीन को लेकर के उसी का ये फ़ायदा उठाकर अचानक हमारे ऊपर हमला किया। हाथों से मार रहे थे, पता नहीं हमको, अब हम चश्मा हमारा गिर गया था, हमको कुछ दिख नहीं रहा, चश्मा हमारा टूट गया। मोबाइल पड़ा था रोड के बाहर, उसको किसी तरह से पकड़े। 3 आदमी थे वो, तो सब ढट्ठी मरे वो बांधे हुए थे। हमारा कोई विवाद नहीं, खैरा नई बस्ती के ज़मीन का विवाद है। आदिवासी हरियाणा आदिवासियों को उनका फर्जी रजिस्ट्री कराया संजय त्रिपाठी ने 12 एकड़ 59 डिसमिल ज़मीन। उसी में गरीबों के साथ, चूँकि मैं भाजपा झुग्गी झोपड़ी का जिलाध्यक्ष हूँ,
तो जनता बुलाती है तो उनकी मदद करता हूँ। उसी का वो हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगवाया है उन्होंने 2016 में, न्यायालय में विचाराधीन। अब आज मेरी ये स्थिति कर दी, FIR कराने आया हूँ। हिंदू छत्री वाहिनी संगठन द्वारा रीवा जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से हिंदू छत्री वाहिनी संगठन के पदाधिकारियों ने रीवा नगर की ट्रैफिक व्यवस्था के अलावा विभिन्न मुद्दों को लेकर ध्यानाकर्षण कराया है। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में छात्र इकाई अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह ने मीडिया को जानकारी दी। किन मांगों को लेकर एसपी साहब को? हमने 3 मामलों को लेकर ज्ञापन दिया है। सबसे पहली बात ये कि जो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होने वाली है रीवा महाविद्यालय में, उसमें किसी भी प्रकार की व्यवस्था न खराब हो, कोई भी असामाजिक तत्व व्यवस्था खराब न करे, इसको लेके प्रशासन का सहयोग मांगा है। और दूसरी बात, जो ट्रैफिक लाइट की धज्जियाँ उड़ रही हैं वो भी प्रशासन के सामने, इस पर हमें रोक चाहिए। इस पर कैमरा वगैरह यूज़ करके कुछ भी करके, जैसे फाइनेंशियल या चालान वगैरह उनके घर पहुँचे, कुछ ऐसी सुविधा हो। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो सिरमौर चौराहे वगैरह में जाम का कारण है, ऑटो ठेला इन सब पे तो काम किया जा रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो VIP कल्चर के लोग हैं, जो गाड़ियां हैं, उन पे काम नहीं हो रहा है। वो कहीं भी पार करके चले जाते हैं, जिससे लोगों को असुविधा होती है। तो मेरा कहना है कि प्रशासन इस चीज़ पे ध्यान दे, नहीं हम समय समय पर इसका ज्ञापन, अगर काम नहीं हुआ फिर से करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो आगे आंदोलन भी करेंगे, लेकिन चीज़ें ठीक करनी होगी। भगवान श्री चंद महाराज के 526वें अवतरण दिवस पर आयोजित किया गया 40वां दिव्य अनुष्ठान। भगवान श्री चंद्र के 526वें अवतरण दिवस के अवसर पर सचखंड धाम उदासी आश्रम गुरहारीवा में मनाया गया। इस अवसर पर स्वामी हंसदास उदासी द्वारा भगवान श्री चंद्र के जीवन पर दिव्य प्रकाश डाला गया और उन्हें न बल्कि साधु बताया, बल्कि कहा कि वो राष्ट्र की सेवा में अतुलनीय योगदान देने वाले दिव्य आत्मा थे। भगवान श्री चंद महाराज के 526वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित 40वां दिव्य अनुष्ठान का आयोजन करते हुए उनका जन्म दिवस बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया गया। इस दौरान सचखंड धाम उदासीन आश्रम के स्वामी स्वरूप दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष यह कार्यक्रम अत्यंत सूक्ष्मता के साथ बड़े ही दिव्य रूप में मनाया गया है। इस आयोजन का लाभ हजारों भक्तों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लिया है। अगस्त क्रांति यात्रा गत शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 39 से शुरू होकर वार्ड 41 में संपन्न हुई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य शहर की विभिन्न समस्याओं से रूबरू होकर उससे लोगों को निजात दिलाना है। इसी कड़ी में विगत 14 अगस्त से यह यात्रा प्रारंभ हुई है, जो निरंतर शहर के विभिन्न वार्डों में शहर का भ्रमण कर रही है। कांग्रेस नेता रामकीर्ति शर्मा के नेतृत्व में सड़क, पानी, नाली व अन्य समस्याओं को लेकर यह अगस्त क्रांति यात्रा निकाली जा रही है, जिसके माध्यम से शहर भर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होकर साथ ही यथासंभव लोगों की समस्याओं का समाधान किए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस अवसर पर रामकीर्ति शर्मा के अलावा वसीम राजा, शहीद मिस्त्री, मखदूम खान, मुश्ताक खान, अनामिका दुबे, ममता तिवारी, मनोज अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज अगस्त क्रांति यात्रा वार्ड नंबर 39 और 41 का भ्रमण की। वार्ड वासियों ने बताया कि यहाँ जो समस्या है, ये नाला, ये अधूरा निर्माण नाले का हुआ है, कुछ आगे हुआ है, लेकिन पूरा वार्ड में नाला ओपन है, जिससे ये बाढ़ का कारण बनता है। इसके लिए हम लोग अभी आगामी चुनाव के बाद पहला प्राथमिकता इस बाढ़ के नाले की ही दी जाएगी कांग्रेस पार्टी की ओर से। और यहाँ जो विगत जो चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा भाजपा का ही पार्षद बाढ़ में रहा है, लेकिन वो बाढ़ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग हमें वोट नहीं दिए तो वहाँ योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। जैसे नल की बात है, मीठे पानी की बात है, जो बेलुहन टोला में एक द्विवेदी परिवार है, अंदर कम से कम 25-30 लोग रहते हैं, वहाँ आज तक पाइपलाइन नहीं पड़ी हुई है। ऐसे वार्ड नंबर 41 के इधर जो तकिया का एरिया है, मुस्लिम बस्ती, वहाँ तो यहाँ नाला बता रहे हैं यहाँ की वार्ड 41 की, और रोडों की समस्या बता रहे हैं कि बहुत है। नालियाँ भी यानी पुरानी हो चुकी है, डैमेज हो चुकी हैं, उसकी सफाई साफ नहीं हो पाती है सही ढंग से, उसका निर्माण की लोग मांग कर रहे हैं।
कब से आ रही है? तो हम पतंग जिंदगी बीत गए है ऐसा नाला में रह के। अब पूरा हियन पानी थोड़ी बरसत है इतना इतना भर जाता है तो नहीं करे झाँक नहीं आम है। अच्छा कब हूँ जिन से अखिल भे उन से। देखिए इस वार्ड में अभी जो रामकीर्ति भाई कह रहे थे तकरीबन 35 साल से बीजेपी का पार्षद यहाँ पे है, लेकिन वार्ड में इतना सौतेला व्यवहार कि ये नाला हमारे वार्ड का एक नाला है जो जाके छतुरिया घाट में मिला हुआ है। 41 नंबर वार्ड से मुस्लिम और SF चौराहा शुरू होता है, लेकिन आज तक ये नाला नहीं बना और इस नाले से पूरी बस्ती यानी कटरा मोहल्ला और बिछिया मोहल्ला प्रभावित है और सबसे ज्यादा इसी नाले से बाढ़ का खतरा बना रहता है और विकास का बीजेपी दम भरती है। दूसरी बात, कारीगरन टोला बिछिया में पूरे रीवा शहर में पाइपलाइन पानी की डाली जा चुकी है, लेकिन वहां पे पाइपलाइन अभी तक नहीं डाली गई और सिर्फ कारीगरन टोला के अंदर डाली गई, वो भी आधी डाली गई और बोलछड़ी मस्जिद से लेके मेन रोड में पाइप नहीं मिलाई गई और एक भी नाली का निर्माण 41 बार कारीगरन टोला में इन 35 वर्षों में बीजेपी के पार्षदों ने नहीं किया। एक ईंट इधर से उधर नहीं हुई और अगर ये सब नहीं होता है और मैं कांग्रेस की हमारे पार्षद जीतते हैं तो हम लोग की प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले ये नाला का निर्माण हम लोग सब मिलकर करवाएंगे और इससे निजात देंगे जनता को। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण मामले में प्रदेश भर में रीवा का स्थान रहा अव्वल। प्रमुख सचिव ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को दी बधाई। जय स्तंभ चौक के समीप संचालित फल दुकानदार की तानाशाही बनी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत। शिवपुरवा सरपंच द्वारा लगातार किए जा रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामवासी हुए लामबंद और टीआरएस कॉलेज में सुरक्षा गार्ड की वित्तीय निविदा में किया गया श्रम कानून का उल्लंघन। कलेक्टर से लगाई गई न्याय की गुहार। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।